स्पीकर कौमी असम्बली का चीफ जस्टिस को खत, 3 रुकनी बेंच के फैसलों पर इजहार तशवीश। स्पीकर परवेज अशरफ ने जस्टिस उमरता बंदयाल को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिखा। कॉपी अटॉर्नी जनरल और रजिस्ट्रार ऑफिस को इस साल खत में आइन के आर्टिकल 73 और 79 से 85 तक का हवाला। सुप्रीम कोर्ट के बाद हालिया फैसलों को कौमी असम्बली के आइनी इख्तियारात में मुदाखलत करार दिया। लिखा, 3 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली के इकदाम को नजरअंदाज किया। सियासी मामलात सियासी जमातों को हल करने दें। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार का एहतराम किया जाए। इदारों को अपनी हदूद से तजावुज नहीं करना चाहिए। बार बार फंड जारी करने के अहकामात महाजाराई का सबब बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अब किया है पार्लियामेंट के जो मनी बिल है उसको मुस्तरद करने के बाद, तो दैट अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट। और इसमें जो है वो प्रिविलेज कमेटी जो है वो इसके ऊपर एक अपनी रिपोर्ट मुरतब करे। उस रिपोर्ट के नतीजे में फिर ये फैसला हो सकता है कि मोहतरम जजेस को जो है वो पार्लियामेंट बुलाए और उनका मौक़िफ़ सुने, क्योंकि जो रूल्स हैं उसके मुताबिक इस बात की कोई ममानत नहीं है कि नहीं बुलाया जा सकता। जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है उसके ऊपर पार्लियामेंट जो है अपनी प्रिविलेज की ब्रीच के ऊपर जो है वो किसी को भी जो है वो बुला सकती है। तौहीन पार्लियामेंट का इल्जाम, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाने की तैयारी। वजीर दाखिला कहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस को बराह रास्त खत लिख दिया। चीफ जस्टिस के जवाब और इस्तेहकाक कमेटी की रिपोर्ट के बाद जजेस को बुलाने का फैसला होगा। प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि रूल्स के मुताबिक 3 जजेस को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस असम्बली की बात सुनेंगे, उनका रद्द-ए-अमल मुस्बत होगा। ना 90 दिन के कॉन्टेक्स्ट में ना किसी और कॉन्टेक्स्ट में हम आइन के खिलाफ वर्जी चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो आइन को इंटरप्रेट करे। उनका ये काम नहीं है कि वो हमारा आइन में तब्दीलियां लेकर आए। अगर आला अदलियत हमें कहता है कि इस पार्लियामान को इग्नोर किया जाए, तो आज भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है जनाब। इसमें ये जो ऑफेंसिव ऑर्डर है आला अदलिया की तरफ से, इसको प्रिविलेज कमेटी में उठाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट का मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन पार्लियामेंट और ऐवान का इस्तेहकाक मजरू किया। हुकूमत को आइन तोड़ने और पार्लियामान की बात ना मानने का हुक्म कैसे दिया जा सकता है? कैसे हो सकता है पार्लियामान का फैसला भूल जाए? अदालत का अक़लियती फैसला मान लें। पार्लियामेंट फैसला करे कि आवाम का पैसा कहाँ खर्च होगा। पार्लियामेंट के फैसले के पाबंद हैं, किसी और इदारे के पाबंद नहीं। आइन की खिलाफ वर्जी हुकूमत ने नहीं, किसी और ने की। सुप्रीम कोर्ट का काम आइन की तशरीह करना है, तब्दील करना नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच चैम्बर में 11:30 बजे समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की अदालत के बायस बुध को रेगुलर बेंच डी लिस्ट किया गया। तमाम 12 मुकदमात भी डी लिस्ट कर दिए गए। बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अथर मिनल्ला शामिल थे। पंजाब इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने वफाक को 27 अप्रैल तक 21 अरब की फराहमी का हुक्म दिया। वजारत दिफा की एक साथ इलेक्शन कराने की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दी। इलेक्शन कमीशन की 8 अक्टूबर की तारीख बहाल करने की दरख्वास्त भी खारिज की। अदालत ने कहा था सियासी जमातें मुत्तफिक हों तो मुल्क में एक साथ इलेक्शन की गुंजाइश निकालना मुमकिन है। मुज़ाकरात का मतलब नहीं। पंजाब में 14 मई को इलेक्शन का हुक्म खत्म हो गया। अदालत ने हुकूमती इस्तदा पर समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी की। हुकूमती वकला ने सियासी कायदीन से मुशावरत के लिए ईद के बाद तक का वक्त मांग लिया। असद उमर कहते हैं कि हुकूमत ने आइन तोड़ दिया, अब फैसला सुप्रीम कोर्ट और अवाम ने करना है। हुक्मरान आज सुबह भी अदालत में बातचीत करने का जवाब जमा करा दें तो शायद बच जाएं। हुक्मरानों को उम्मीद थी कि ईद की छुट्टियों में दबाव डाला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुर्बानी के लिए तैयारी कर दी गई। PDM के अंदर से लोग शहबाज शरीफ की कुर्बानी देना चाहते हैं। अगला इलेक्शन मई, जून या जुलाई में हो, इमरान खान ही जीतेंगे।
जजों को पार्लियामेंट में तलब किया गया तो सूरत हाल मजीद बिगड़ेगी। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने खबरदार कर दिया। 92 न्यूज से गुफ्तगू में एतजाज एहसन ने कहा, जजों और उनके अहले खाना के फोन टैप हो रहे हैं। फोन टैप करने की जिम्मेदारी वजीर आजम पर आएगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफर पर मुश्तमिल। आईनी मुद्दत की तकमील पर मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद का मुतफ़िक़ा फैसला। वज़ीर आज़म हाउस में हुक्मरान जमातों के सरबराह इजलास का एलामिया जारी। इत्तेहादियों का शहबाज शरीफ पर इज़हार एतमाद, तमाम फैसलों का इख्तियार दे दिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ और यकतरफा बेंच के फैसलों से पैदा अमूर पर मुशावरत। हुक्मरान इत्तेहाद ने कहा, मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात के लिए मुशावरती अमल शुरू किया जा चुका। इस सियासी मामले में सुप्रीम कोर्ट का पंचायत का किरदार गैर मुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तरीके से हटकर हुकूमत को फंड्स के इजरा का हुक्म दिया। अक्सरियत खोने की ऑब्जर्वेशन वजीर आजम और पार्लियामान की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट का काम पंचायत बनना नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के इजलास में खिताब। कहा कि इंसाफ के तराजू के पलड़े बराबर नहीं हैं। फैसला 4-3 का था। 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानते। पार्लियामेंट बालादस्त है। अदलिया के मुतालिक कानूनी इक़दाम उठाए, उन्हें मानना पड़ेगा। हुकूमत 13 अगस्त तक रहेगी। अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होंगे। बैरून मुल्क PTI एजेंट्स ने जो किरदार अदा किया वो दुश्मन भी नहीं कर सकता। मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने में कोई कमी नहीं की गई। मुआशरे में तकसीम पैदा की। अफवाज और उनकी क़यादत को भी मुआफ नहीं किया गया। ये कि एक नई जो इंटरप्रिटेशन आ चुकी है वो पता नहीं कैसे आई और क्यों आई, उससे तमाम खराबियों ने जन्म लिया। और फिर ये 2 असम्बलियों की जो डिसोल्यूशन थी, मैं समझता हूँ कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की एक बदतरीन एक अटेम्प्ट थी। व्हाट इलेक्शन, क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या, कौन सी मुसीबत है? लेट द इलेक्शन बी इन अक्टूबर। कुछ नहीं होगा। कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें, तो मेक नो मिस्टेक, नोबडी कैन गिव मनी अनलेस देयर इज अ प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉलोड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। इलेक्शन में ताखीर से कौन सी कयामत आ जाएगी? क्या ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान में इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो रहे? वज़ीर ख़जाना इसाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, कई दफ़ा मुल्क में पार्टियों की मुशावरत से इंतखाबात आगे गए। सारी खराबी 63A की तशरीह के दौरान आइन रीराइट करने से पैदा हुई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ना अफरा तफरी फैलाने की कोशिश थी। ऐवान अपने इख्तियारात में आज़ाद है। स्टेट बैंक मर्जी से रकम नहीं दे सकता। जब तक कानूनी तरीका इख्तियार नहीं किया जाएगा, कोई इदारा फंड नहीं दे सकता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि कौमी असम्बली फैसला कर चुकी है, अक़लियती फैसला कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन के लिए फंड्स का इजरा कौमी असम्बली का इस्तेहकाक है। एक शख्स की अना की खातिर 2 असम्बलियाँ तोड़ दी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सूबों से मुताल्लिक सुओ मोटो लिया। केस की समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच बनाया गया। 2 अरकान ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। 7 रुकनी बेंच के 4 जजेस ने कहा कि सुओ मोटो लेना मुनासिब नहीं। हुकूमत समझती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 से आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, पार्लियामेंट और अदलिया का टकराव नहीं चाहते। टकराव की सूरत में मुल्क और कौम का नुकसान होगा। हर इदारा आइन में रहकर काम करे। पार्लियामेंट को कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। पार्लियामान के दायरा इख्तियार में मुदाखलत हुई तो आइनी हदूद में दिफा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बोले, अदलिया और पार्लियामेंट का टकराव हुआ तो नुकसान मुल्क को होगा। पूरा मुल्क परेशान है। कोई भी मईशत पर तवज्जो नहीं दे रहा है। मौजूदा सूरत हाल के कसूरवार हम सब हैं। आज बहुत अहम दिन है। पाकिस्तान की तकदीर के मुतालिक बड़ा फैसला होने जा रहा है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया वो कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के साथ मुहाज़ा राय के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस को हटाने की साजिश की जा रही है। अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई साजिश हुई तो पूरी कौम निकलेगी।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होंगे या वजीर आजम और काबीना पर आर्टिकल 6 लगेगा। इसके अलावा आइन में कोई तीसरा हल नहीं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं जो लोग आइन को कागज का टुकड़ा समझकर उसके असूलों को पामाल कर रहे हैं, तारीख उन्हें माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान की 75% आबादी गैर आइनी हुकूमतों के जेर तसल्लत है। आइन कहता है असम्बलियां टूटने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं इंतखाबात अक्टूबर में होने चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि PTI जबरदस्ती मुज़ाकरात के हक में नहीं, मसला हल करने के लिए मुज़ाकरात की ऑफर कबूल की। सुप्रीम कोर्ट में आकर हुकूमती शख्सियात ने इस हवाले से बात की। हुकूमत इस मामले में बेबस है, उनके इत्तेहादी मुज़ाकरात के हक में नहीं। PTI के लिए सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इलेक्शन कराने का फैसला मुकद्दम है। वफाकी काबीना का इजलास, इलेक्शन फंड्स के मुतल्लिक वजारत खजाना की समरी पार्लियामेंट को भेजने की मंजूरी। काबीना ने अंगूर अड्डा कस्टम स्टेशन को एक्सपोर्ट लैंड रूट डिक्लेयर करने की मंजूरी भी दी। इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शास के हवाले से फाइनेंसिंग फैसिलिटी रिपोर्ट की मंजूरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सवाद धमाके पर इजहार अफसोस। वाक़े की तहकीकात में वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा शामिल करने की हिदायत। PTI के मुस्ताफ़ी अरकान को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत से रोक दिया गया। तहरीक इंसाफ के कराची से मुंतखब अरकान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया। PTI अरकान को रोकने के लिए पार्लियामेंट हाउस के बाहर गाड़ियों की चेकिंग भी की गई। किसी मुस्ताफ़ी रुकन को ऐवान में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पीकर ने आईनी माहिरीन से मुशावरत के बाद फैसला किया। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान नून लीग के 2 अरकान में झगड़ा। जावेद लतीफ़ ने मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को मुबैना तौर पर गाली दे दी। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने जावेद लतीफ़ से कहा ड्रामा कहीं और जाकर लगाएं। मुर्तज़ा जावेद और जावेद लतीफ़ की एक दूसरे पर हमले की भी कोशिश। आज़म नसीर तारड़ और अब्दुर्रहमान कांजू ने बीच बचाव कराया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अहम मुशावरती इजलास में तमाम फैसलों का इख्तियार पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी को दे दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, खालिद मक्सी, जुबैदा जलाल, रुबीना इरफान, इसरार तरीन, एहसानुल्लाह रेखी की इजलास में शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल गया। वकील इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। लाहौर निगरान हुकूमत पंजाब को हर तबादले के लिए मुशावरत करने और जवाब बताने का पाबंद बना दिया गया। अदालत ने निगरान हुकूमत पंजाब को तकर्रुर और तबादलों का इख्तियारात देने के खिलाफ PTI की दरख्वास्त निपटा दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब से वापस बरतानिया पहुंच गए। नवाज शरीफ के लंदन में एवनफील्ड में रहाइश गाह पर पहुंचने पर कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। कारकुनों ने कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ पर फूलों की पत्तियां निछावर की। सदर आरिफ अलवी कहते हैं टीवी देखते हैं तो दोस्तों की सख्त गुफ्तगू सुनकर मायूसी होती है। ट्वीट में लिखा, ये एक दूसरे के अंदर सिर्फ ऐब और गंदगी तलाश करते हैं। गोया दूसरों पर कीचड़ उछालना ही निजात का मुख्तसर तरीन रास्ता है। उन्हें शाह शम्स तबरेज़ की याद आती है, जिन्होंने कहा था असल गंदगी अंदर की गंदगी है। सतही आलूदगी आसानी से धुल जाती है, जिसे शफाफ पानी से भी धोया नहीं जा सकता। वो है नफरत और तासुब जो रूह को घटिया बनाते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इफ्तिखार घुम्मन FIA से रिहा होने के बाद जमान पाक पहुंच गए। इफ्तिखार घुम्मन की चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात हुई। इस्लामाबाद में MQM के वफ्द की हुकूमती वफ्द से मुलाकात। 2.5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में मरदमशुमारी के आदद व शुमार के तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा लिया गया। ज़राए MQM के मुताबिक हुकूमती वफ्द ने MQM के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम किया। मुत्तहिदा का मसाइल के हल के लिए अमली और फौरी इक़दामात का मुतालबा। मरदमशुमारी में हर फर्द को शुमार करने तक फील्ड ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। 20 की रोटी 30 का नान, महंगाई से आवाम परेशान। लाहौर में आटा महंगा होने को जवाज बनाकर रोटी और नान भी महंगे दामों बेचे जाने लगे। सादा रोटी की सरकारी कीमत 16 रुपए है, मगर 20 रुपए में फरोख्त की जाने लगी। नान और खबीरी रोटी की कीमत 22 रुपए से 30 रुपए पर पहुंच गई। रोगनी नान 40 की बजाय 70 में मिलने लगा।
मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल, 5 मई तक वक्फे से बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।